कवर्धा में 24 और 25 तारीख की दरमियानी रात एक सामूहिक दुष्कर्म की खबर आती है और खबर आने के बाद कवर्धा क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। सनसनी फैलने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आती है और आरोपियों की पूछताछ करती है। वहीं पर जो पीड़िता है उसको आज डॉक्टरी मुलायजा कराया जाता है। डॉक्टरी मुलायजा कराने के दौरान ये पता चलता है लोगों को कि वो एक आदिवासी युवती है, जिसको लेकर आदिवासी समाज के कुछ प्रतिनिधि अस्पताल पहुंच जाते हैं और वहां पर जो पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। लेकिन वहीं पर गहमा-गहमी की स्थिति तब बन जाती है जब पुलिस ये कहती है कि अभी हम जाँच कर रहे हैं और अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे, जिसको लेकर वहाँ के जो स्थानीय जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो एडिशनल एसपी का घेराव भी कर देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझाइश के बाद वो मानते हैं। फिर मामला आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद फिर जब इस मामले पर और लोग इकट्ठा होते हैं और आदिवासी समाज भी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाता है। उनका कहना ये है कि आदिवासी समाज की वो युवती है और युवती के साथ जब दुष्कर्म हुआ है तो पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए वे कवर्धा के मध्य सिग्नल चौक में इकट्ठित हो जाते हैं और वहाँ पर फिर धरना प्रदर्शन करते हैं और साथ ही जो आरोपी हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं। पीड़िता को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का मांग करते हैं और साथ ही जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग करते हैं। और तब भी जब उसके बाद वो संतुष्ट नहीं होते फिर कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर पहुँचते हैं। कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर पहुँच कर वहाँ पर भी वो आंदोलन करते हैं और आंदोलन में यही मांगे रखते हैं और पुलिस पर भारी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। पुलिस भी दबाव में आती है। पुलिस भी अपनी तमाम सोर्सेस को लगाकर खोजबीन में लग जाती है और वहीं पर जब हमें ये सूचना मिलती है कि पुलिस ने लगभग 5000 से ज़्यादा कॉल डिटेल खंगाले जाते हैं और 200 से ज़्यादा जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालने के बाद पुलिस 3 जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें हिरासत में लेती है और उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद यह खुलासा होता है कि वही जो 3 आरोपी हैं उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया। जब उनसे पूछताछ करती है तो पूछताछ में यह खुलासा होता है कि जब युवती अपने एक साथी के साथ रह रही थी और उसके बाद उससे झगड़ा करके रात के 2 बजे वो नया बस स्टैंड के पास जाती है और वहाँ पर बैठी होती है। तभी उसी दौरान 3 जो आरोपी हैं वो बाइक से वहाँ पर पहुँचते हैं और उस युवती को ज़बरदस्ती उठा कर ले जाते हैं। बस स्टैंड नया बस स्टैंड से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर महिंद्रा शोरूम के पीछे खेतों के बीच में जो एक मेड़ है वहाँ पर वो ले जाते हैं और उसके साथ वहाँ पर बारी बारी से दुष्कर्म को अंजाम देते हैं और उसे डरा और जान से मारने की धमकी देते हैं और साथ ही पुनः फिर एक ही बाइक पर उस युवती को बैठा कर वो वही बस स्टैंड के पास उसे छोड़ देते हैं। युवती फिर महिला थाने पहुंचती है, उसके बाद वो शिकायत करती है। शिकायत के बाद अब तीनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। अब देखने वाला विषय ये होगा कि उनके ऊपर क्या कार्यवाही होती है। कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जिस जगह पर घटना को अंजाम दिया गया था उसी जगह पर हम मौजूद हैं। अभी भी पुलिस की टीम यहाँ पर आरोपी जो 3 आरोपी हैं जिन्हें पकड़ा गया है उनके साथ यहाँ पर पहुंची थी। सीन रिक्रिएट किया गया था। बाकायदा जो आरोपी हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी जानकारी बताई कि कैसे इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। अमूमन जो ये आरोपी होते हैं इस तरीके के वो नशे की हालात में होते हैं। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कुछ शराब की बोतलें हैं, देसी शराब की कुछ बोतलें हैं वो यहाँ रखी हुई हैं। हो सकता है कि जो आरोपी हैं वो उन्होंने पहले नशा किया होगा, उसके बाद इस घटना को उस युवती के साथ अंजाम दिया गया था। फिलहाल 3 लोगों को कबीरधाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ ही देर में अब प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, उसके बाद कुछ जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो घटना स्थल है वहाँ पर हम मौजूद हैं और घटना स्थल पर ही अभी कुछ देर पहले ही जो तीनों आरोपी हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया गया था। कहते हैं कानून का हाथ बहुत लंबा है, आरोपी कितना भी शातिर हो आखिर अंत में पुलिस के गिरफ्त में आ ही जाता है। कवर्धा में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उससे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने जो उनके ऊपर जो आरोप लगा था, जो अत्याचार का जो आरोप लगा था उसे कबूल किया। हमारे साथ कवर्धा के एसपी धर्मेंद्र सिंह सर हैं। सर, कैसे खुलासा हुआ, पुलिस कैसे पहुंची आरोपियों तक? हमारे द्वारा करीब 5 एसडीओपीओं के डीएसपीओं के नेतृत्व में 4-5 टीम बनाई गई थी। एक टेक्निकल टीम थी, दूसरी कैमराओं को जांच की गई थी, तीसरी टीम के द्वारा जिले की नाकेबंदी की गई थी और एक टीम हमारी जो संदिग्ध थे और आतन अपराधी थे उनको पकड़ के थाने लाया गया। करीब 150 अपराधियों को थाने लाया गया। बारी बारी से सबसे पूछताछ की गई। उन्हीं में से एक अपराधी के द्वारा एक क्लू दिया गया था कि इस सुलिया के 3 लड़के हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। उसी के आधार पर इन लोगों को पकड़ा गया है। ये भागने की फिराक में थे, तो एक गंडई के पास एक नर्मदा जगह है वहाँ भागने की फिराक में वहाँ से पकड़ा गया और
2 लोगों को मोटरसाइकिल से अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर चिल्पी में पकड़ा गया। सर बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं, उन्होंने कैसे अंजाम दिया, कुछ क्या असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो पीड़िता है वो अपने जो उनका प्रेमी है लड़का, उसके साथ थी वो, और 3 बजे के करीब इनमें 2:30-3 बजे के करीब इनको कुछ झगड़ा हो गया। इस कारण से वो जाके एक पुलिया पे बैठ गई थी घर के बाहर। वहाँ से आरोपियों ने उसे अकेला पाकर उठाया और उठा के ये सुनसान इलाके में अटल आवास की तरफ ले गए। वहाँ इसके साथ दुष्कर्म, बारी बारी से दुष्कर्म किया। तो बाइक में उन्हें उठा कर ले गए, ऐसी बातें भी आ रही हैं, उसके बाद वहीं पर उन्हें वापस भी छोड़ दिया। हाँ, ये बात सही है, उसको बाइक से ही उठाया गया था और बस स्टैंड, जो रोड पे बस स्टैंड बना हुआ है, उस बस स्टॉप पे इन्होंने इसको छोड़ के चले गए। जो आरोपी हैं उनका कोई पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड है? आरोपी आदतन अपराधी हैं, ये कई बार जेल जा चुके हैं और 5 से 7 अपराध इन लोगों पे कायम है। कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है उनका? ये कबरदा के रहने वाले हैं, एक इसमें नसीम उर्फ छोटू और सरफराज उर्फ सप्पू और एक जीतू उर्फ जितेंद्र खरे। अब क्या कार्यवाही हो रही है उनके ऊपर, क्या किन धाराओं के तहत? इनको गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो ये थे कबीरधाम के एसपी धर्मेंद्र छवे। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जो कानून के तहत जो धाराएं हैं उसके आधार पर अब उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। विस्तार न्यूज़ के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।